स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति। नमस्कार, न्यूज़ार्थी मीडिया पर आपका स्वागत है। सावधान, इन दिनों आसमान से बरसती प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्म हवाओं और तेज़ धूप के कारण बाहर निकलना बड़ी मुश्किल ही नहीं, घातक भी है। प्रचंड गर्मी के कारण इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों के सामने भी जीवन संकट में है। तेज़ गर्मी के कारण पानी की समस्या भी विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जल स्तर गिर रहा है, नल खाली हैं और प्याऊ भी बंद हैं। गर्मी के कारण जल स्तर तेज़ी से गिर रहा है। झुंझुनू जिले के सैकड़ों गाँवों में पीने के पानी को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नावलगढ़, खेतड़ी और उदयपुरवाटी में सबसे ज़्यादा संकट पैदा हो गया है। पानी के अभाव में सरकार द्वारा बनाई गई हज़ारों टंकियां सूखी और खंडहर बनी हुई हैं। अकेले नावलगढ़ इलाके में 500 से अधिक पानी की टंकियां सूखी पड़ी हैं। प्रचंड गर्मी के हालात जानने के लिए न्यूज़ार्थी मीडिया टीम लगातार 4 दिन से प्रचंड गर्मी और भरी दोपहरी में कवरेज करने निकली, तो सरकार की हकीकत पोल सामने आई और सरकारी सिस्टम रोता हुआ नजर आया। पानी को लेकर सरकार, प्रशासन और चुने हुए जनप्रतिनिधि बड़े बड़े विज्ञापनों और भाषणों पर फोकस कर भोली भाली जनता को उलझाए रखते हैं। पानी को लेकर जनता धरना प्रदर्शन करती है, पर कोई सुनने वाला नहीं। हमारे सामने भयंकर गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए हजारों बेजुबान जानवर बेबस और आंसू बहाते नजर आए। गाय बछड़े पानी की एक बूंद के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। नावलगढ़ के करीब 75 गांव ढाणियों में हमारी टीम ने विजिट किया, तो करीब 800 से अधिक पानी की खेल जो किसी समय किसानों और भामाशाहों ने कच्चे रास्तों पर, जोहड़ चौराहे पर पशुओं के लिए बनाई थी, वो सब खाली पड़ी हैं। और करीब 1000 टंकियां जो सूखी पड़ी हैं, जिसके नलों में पानी नहीं आता। नावलगढ़ के टोडपुरा, खिरोड़, बसावा, टोंग छिदरी, ढेवा की ढाणी, देवीपुरा, मोहनवाड़ी, गोठड़ा, प्रशामपुरा, पहाड़ीला, पुजारी की ढाणी, झाझड़ सहित 75 गांव ढाणियों में पानी की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। समय रहते सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। पानी की बर्बादी रोकने और उसके उचित उपयोग के लिए प्रशासन और जल विभाग को सख्त कदम उठाने होंगे। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पानी की कीमत समझनी चाहिए। प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान तत्काल आवश्यक है। इसके लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या पर सरकार की गंभीरता के बारे में यह कहना कठिन है कि सरकार गंभीर है ही नहीं, क्योंकि वे जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाती हैं, मगर हकीकत से कहीं दूर रहती हैं। पेयजल आपूर्ति वर्तमान व भविष्य का गंभीर मुद्दा है। लोग भी लापरवाह व स्वार्थी होते जा रहे हैं। लोगों में आज भी जागरूकता की कमी है। इसके लिए सरकार व समाज दोनों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। सरकारी अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त होने से कोई भी योजना लोगों तक नहीं पहुंचती है। उस योजना का वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो चापलूसी करते हैं। पेयजल आपूर्ति में कुछ अफसर व कर्मचारी आम जनता की मांग को महत्व नहीं देते, बल्कि जानबूझकर पानी की समस्या बनाते हैं। इनकी टैंकर माफिया से गठजोड़ रहता है। पाइपलाइन टूटने के नाम पर जनता को बहकाते हैं। जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों में चुप रहते हैं। जनता बेबस नज़र आती है। अपनी मेहनत की कमाई टैंकरों से पानी डलवाने पर खर्च होती है। जलापूर्ति की योजनाओं पर सही अमल नहीं होता। सरकार में बैठे कुछ अदूरदर्शी नेता व मंत्री इसका मुख्य कारण हैं।
वे जल आपूर्ति के नाम पर बजट पास करवा लेते हैं। ये कार्य अपने चहेते ठेकेदारों को देते हैं और अक्सर लोग इनकी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर गुमनाम सर्वे करते हैं, जो पैसों का गबन कर जाते हैं। आम जनता को जलापूर्ति की केवल खानापूर्ति ही हो पाती है। इससे वास्तव में पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। 10,000 लगभग बेड है यहाँ पे। अपने जैसे 5-6 रेवड़ का ग्वाल है, ढेर अलग अलग है सबका, लेकिन 10,000 कम से कम भेड़ है यहाँ पे। लेकिन इनसे खाने के लिए कूटा भी नहीं है, कहीं भी नहीं है इसके लिए, जो खाने के लिए घास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पानी भी पीने के लिए नहीं है, तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा। और बहुत भूखमरी है, भूखमरी की वजह से ये पीड़ित हैं और मर रहे हैं और परेशान हैं। तो अब पानी की वजह से बहुत परेशान है। चारों पानी की क्या व्यवस्था है कि सासुआन चरा रहे हो क्या तारा के बच्चा बस वो खुद की मेहनत। ऐसा है यहाँ ज़मीन में पानी है नहीं, और कोई भामाशा ऐसा इंसान नहीं है जो जानवरों कहीं खेली वगैरह बना दे या टैंकर से पानी डलवा दे। ये एक टंकी है मेरे पास, इसको मैं 24 घंटा नलका चालू रखता हूँ। हमारे ट्यूबवेल में इन्हीं की देन है, इन्हीं गऊ माताओं का आशीर्वाद है जो दुनिया का कुओं में पानी सूख रहा है और आज हमारे कुओं में पानी भरमार है। इन गऊ माताओं का भेड़ बकरी, चिड़ी, कागला, मोडी, कबूतर, तीतर सब बेचारे आकर के और यहाँ पानी पीते हैं। सबके लिए हम पानी के परिंदे लगाते हैं। छोटे जानवरों के लिए छत के ऊपर हमने परिंदे लगा रखे हैं, वो उनमें पीते हैं। आवारा जो ये गाय घूम रही हैं, जब हमको बाल्टी भर के दूध देती हैं तब तो गौ माता है ये। तो इस एरिया में पानी बिल्कुल सूख चुका है। जो प्लांट लगे हैं सीमेंट का, इनकी वजह, इनका भी बड़ा कारण है। और चारों तरफ सूना सा लग रहा है, सारी ज़मीनें सूख चुकी हैं। सब प्लांट लगा है, प्लांट की वजह से भी मान लो कुछ कुओं में फ़र्क पड़ा है। ऐसी बात नहीं है प्लांट से फ़र्क नहीं पड़ा है, ये बात सत्य है कि प्लांट से भी कुछ कुएं में फ़र्क पड़ा है। बाकी धरती का धरातल का जो आपको पता ही है, इसकी पानी का जो स्तर है वो नीचे दिन प्रतिदिन नीचे जाया जा रहा है।